नमस्कार, आप देख रहे हैं जन नेटवर्क और लाइव समाज तक। आज बात हम एक लड़की से करते हैं जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपनी कलम की ताकत दिखाई है और उनकी किताब प्रकाशन हुआ है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम स्मृति सुमन है और मैं राम वृक्ष बेनीपुरी महिला विद्यालय से स्नातक की पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे पिता श्री संजीव कुमार एक किसान थे एवं मेरी माँ चंदा कुमारी एक शिक्षिका हैं और मैं क्लाइनेट आईटी प्राइवेट लिमिटेड में एज अ फ्रीलांस राइटर अभी काम कर रही हूँ और मुझे लिखने का शौक़ है। स्मृति आपके किताब का नाम क्या है? स्मृति अभिव्यक्ति की पूर्ति। और इस किताब में मुख्यतः किन बातों को लेकर प्रमुखता से आपने लिखा है? इस किताब में मैंने सामाजिक मुद्दे, नारी सशक्तिकरण, पर्यावरण और अपने जीवन की कुछ स्मृतियों को साझा किया है। तो ये सब इतना लिखने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, आइडिया कहाँ से आया? मुझे लगता है हम लोग आसपास बहुत कुछ देखते हैं पर हम लोग बोल नहीं पाते। बहुत टाइम हम बोलेंगे तो लोग उसका गलत मतलब बहस शुरू हो जाता है या फिर बहुत कुछ। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बहुत टाइम मैं कुछ बोलना चाहती थी अपने आसपास के लोगों को, समाज को, बट मैं बोल नहीं पाती थी। तब मैंने आर्टिकल लिखना शुरू किया। तो 2-3 आर्टिकल के बाद मैंने कविता के थ्रू अपनी बातों को रखना शुरू किया। तो आपकी इसमें जो किताब है उसमें की कुछ खास पंक्तियाँ या खास कविता की पंक्तियाँ जो आप हमें सुनाना चाहती हैं, किताब के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। कुछ अच्छी पंक्ति जो इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। हाल ही में मैंने एक कविता लिखा है जिसका शीर्षक है असफलता। तो उसकी 2 पंक्तियां हैं जो मेरी सबसे पसंदीदा है। वो है, औजार की चोट खा एक पत्थर भी इंसान नहीं बन पाता है। बिना औजार की चोट खा एक पत्थर भी इंसान नहीं बन पाता है। साहब उसूल है इस दुनिया का, इंसान हो या पत्थर, बिना संघर्ष के कोई उपाधि नहीं पाता है। और इसके अलावा इसमें आपने किताब में अभी हमने देखा है कि आपने परिवार पर इंद्रधनुष के जरिए कविता लिखा है, महिला सशक्तिकरण पर लिखा है। तो उसकी भी कुछ लाइन हमें सुना दीजिए दर्शक। इस पुस्तक में मेरी एक कविता है जिसके शीर्षक है द्रौपदी तुम ही कृष्ण बन जाओ। उसकी 4 लाइन मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। आओ द्रौपदी कमान संभालो, वस्त्र के साथ अस्त्र भी संभालो, स्त्री की मर्यादा संभालो, पद की गरिमा संभालो। और कृष्ण तो कलयुग के प्रवेश से ही पत्थर की मूरत बन बैठे हैं, मगर द्रौपदी आज भी हो रही दुर्योधन की शिकार। द्रौपदी तुम ही कृष्ण बन जाओ, महाकाली सारण मचाओ, पापियों को शक्ति याद दिलाओ, पापियों को शक्ति याद दिलाओ। आपने जब लिखना शुरू किया तो आप आरबीपीएम कॉलेज में पढ़ती, वहाँ पर के शिक्षकों का कैसा रूप था, उन्होंने आपको कैसे सपोर्ट किया? जी, जब मेरा एडमिशन हुआ था इस कॉलेज में तभी मैंने लिखना शुरू किया था, उसी के कुछ दिनों बाद ही। और इसमें अगर कॉलेज की बात करूँ तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी लाइब्रेरी इंचार्ज हैं विजया मैम, उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे जीवन में। और वो हमेशा हम लोगों को मोटिवेट करती है नए साहित्यकार के द्वारा जो भी पुस्तकें हैं उनको पढ़ने का, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तक पढ़ो और लिखो, इसके लिए हमेशा मोटिवेट करती हैं। और आपके परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? मेरे माता पिता, मेरे परिवार, इसमें सबसे अहम भूमिका मेरे परिवार का ही है। मेरे पिता और मेरी माता ही सबसे बड़ा मेरे लिए आदर्श है। मैं उन्हीं की तरह बनना चाहती हूँ और मेरे बहुत अच्छे हैं। हम कहाँ से खरीद सकते हैं, इसके बारे में दर्शकों को बताइए। आप यह किताब अमेज़ॉन से ख़रीद सकते हैं और यह गूगल पर भी है और अलग अलग वेबसाइट्स मीशो और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। एक बार किताब को पूरी तरह से दिखा दीजिए। किताब का नाम है स्मृति अभिव्यक्ति की पूर्ति, स्मृति सुमन इसकी लेखिका है और किताब की शीर्षक है स्मृति अभिव्यक्ति की पूर्ति। बहुत हमसे बातचीत करनी। जी, थैंक यू।